दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस न्यू एपिसोड में, पार्ट 5 में। जैसा कि हम बुक रीडिंग का कंटिन्यू एक शपथ लिए हुए हैं कि हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और एक अपनी आदत बनाएंगे कि डेली कम से कम 10 से 20 मिनट बुक रीडिंग करें। चाहे एक पेज ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़ें। और साथियों, एक चीज और मैं उससे पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसा कि हमारी कुछ बुक्स है, मैं पढ़ता रहता हूँ ये बुक्स। तो आप ये बुक्स जैसे आपके अवचेतन मन की शक्ति है, ये बुक्स है। इसका साथियों ये लिखी है इन्होंने अंतरा डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी महान कृति है। तो ये जितनी भी बुक्स है साथियों, मैं अपनी रीडिंग में रिच डैड पुअर डैड है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की है। तो ये सब जितनी भी बुक्स है आप ले सकते हैं। अपने यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जो अमेजन में जाके खुलेगा। उससे मुझे कुछ कमीशन भी आएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके डायरेक्ट ले सकते हैं सामान, अपना बुक्स ले सकते हैं। और अपनी बुक्स से आप कुछ भी सामान, आप कुछ भी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। अपनी जो मैंने बुक्स दिखाई उस बुक्स को आप परचेज कीजिए और अपना डेली का रूटीन बनाइए कि हमको बुक्स पढ़ना है, और सक्सेस रेशियो में आप भी शामिल हो जाइए। तो चलते हैं साथियों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपनी बुक्स लोक व्यवहार जो हमारी कंटिन्यू किताब चल रही है, शायद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात न मारे, ये हमारी चैप्टर चल रही है। और हमने कहाँ छोड़ा था हमने, और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ साथियों, अपने साथ ना ये देखिए, ये मार्कर भी रखिए। जो आपको अच्छी लगे उसको ना आप मार्कर से हेडलाइन कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। जिससे क्या होगा ना, आपको बाद में आप कभी भी बुक पढ़े तो मेन टॉपिक को पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है ये लेखक, ठीक है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट में। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, लिंकन ने पत्थर को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वे यह जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना दिया जाना चाहिए। अगर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतजाम कर दूं। एक और मौके पर उन्होंने एक संपादन को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। टवेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कहें कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखे। बहुत मजा आ रहा है साथियों, बुक्स का यही मजा है। आपको शुरू में मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप डेली रीडिंग करेंगे ना तब मजा आने लगेगा, और बीच में तो और मजा आएगा, और फिर अंतिम पहुंचते पहुंचते इतना कुछ आप जान जाइएगा, सीख जाइएगा, मजा आ जाएगा भाई। आप कहेंगे कि ये चीजें हमें पहले पता होती तो हम आज कहाँ होते। तो यही चीजें, यही खासियत है, जो राइटर रहते हैं वो अपनी सारी चीजें, सारा एक्सपीरियंस एक बुक में डाल देते हैं भाई। इसलिए के लिए हम लोग को बुक्स रीडिंग करनी जरूरी है, ठीक है। चलते हैं इस और बुक कभी भी पढ़े, आप कोई भी बुक पढ़े तो बिल्कुल मतलब आराम से, मतलब बिल्कुल वो हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ये नहीं कि इधर उधर सब चीज छोड़ दे। 10 मिनट पढ़िए, लेकिन पूरा फोकस आपका वहां पे होना चाहिए जो लाइन आप पढ़ रहे हैं। पूरा आपका माइंड उस लाइन पे होना चाहिए,
ठीक है ये। और इधर उधर की कोई बात नहीं, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव थॉट से बुक्स पढ़ना है और आसानी से, मतलब बिल्कुल फोकस आपका बुक पे होना चाहिए। ओके, चलते हैं। इस तरह के जहर बुझे पत्थर लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी। इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी। उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए, मतलब खुद से शुरुआत की जाए। ठीक है, विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचे तो भी दूसरों को दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियंस कन्फ्यूशियंस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियां ही साफ न हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। वाह यार, क्या लाइन है। इस लाइन को ना मैं कर रहा हूँ इस ग्रीन पेन से अंडरलाइन। ओके, मुझे पसंद आई भाई। कन्फ्यूशियस ने कहा था। ठीक है, मैं इसको भाई ये लो भाई, ये कर दी लाइन को हेडलाइंस। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया इसको पूरा, मतलब अंडरलाइन कर दिया है पूरा इसको। और इससे क्या होगा मुझे याद रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। जब मैं युवा था और लोगों को, इसको भाई ढक्कन लगा दो भाई, ढक्कन लगाने से क्या होगा ना आपका, ढक्कन लगाने से क्या होगा। ढक्कन लगा दिए हैं। ठीक है, ढक्कन लगाने से आपका इंक जो है वो सूखेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, नहीं तो सूख जाएगा भाई, ढक्कन लगा दिया करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस डेविस डेविस, जब भी आप पढ़िए तो अपना एक उंगली ना लाइन पे लिखिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो हम कहाँ पर थे। मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। ओके, कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था डिकेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी छोटी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए। क्या लिख दिया भाई? डिटेक्ट किया गया। अच्छा, डिटेक्ट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया। आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी हतरसना भी होनी चाहिए थी, परंतु चूंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस की मौत की खबर पड़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, वह चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा विद्वेष पैदा करना चाहते हो जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ
नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी है, गर्व और अहंकार भी है। ठीक है, अब हम यहीं पर ना इसको एंड करते हैं साथियों आज के लिए। ठीक है, मैंने कहा साथियों हम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन फोकस कंसिस्टेंसी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक ही पेज पढ़ेंगे। आज मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, आज मैंने ये पेज पढ़ा और ये पेज पढ़ा, ये पेज यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, ये देखिए, ये रेड लगा दी मैंने लाइन, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कल से यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, लगातार पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आदत बनाएंगे भाई, बुक रीडिंग करने की आदत। बुक पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि देखिए जो अच्छी चीजें रहती है ना वो अच्छी नहीं लगती है, जिसमें मतलब सफलता मिलती है वो अच्छी नहीं लगती है, वो कड़वी रहती है, लेकिन उन्हीं चीजों को करने से आपको सफलता मिलेगी। और साथियों ये 3 बुक्स है, देखिए, देख सकते हैं आप। इन 3 बुक्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके डायरेक्ट ले सकते हैं वहां से। वो जाके डायरेक्ट अमेजन पे खुलेगा, जिससे मुझे कुछ कमीशन भी मिलेगा भाई। ठीक है, तो आप लीजिए, मुझे भी मदद मिलेगी, आपको भी मदद मिलेगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका मोस्ट वेलकम है, सभी साथियों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की, अपना चैप्टर पार्ट 6 में। ओके, धन्यवाद।